हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उड़ीसा स्टेट के ऊपर। हम इस सेशन में जानेंगे उड़ीसा के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, उनकी फीसेस के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में 2019 के लिए, और आपकी अप्रोच के बारे में, जो आपकी काउंसलिंग की अप्रोच होने वाली है। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले एक छोटा सा डाटा डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लगभग कितने रहते हैं उड़ीसा के अंदर। If we take the data of the last year of the 2018, so in the 2018 from Odisha it was around 32,301 students who have participated in the examination. So लगभग 32,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, and out of those 32,000 there was around a data of 19,600 students who have qualified the NEET examination. इससे हमको ये पता चलता है कि around 60% of the NEET students from the Odisha states used to qualify the NEET examination. दिस ईयर अराउंड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स की, इन दिस ईयर थोड़ा सा स्टूडेंट्स का मूवमेंट हाई की तरफ गया है, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मोर देन 15 lakhs ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द नीट एग्जामिनेशन। हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे लास्ट ईयर 32,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द उड़ीसा। इन दिस ईयर देयर विल बी अराउंड अ डाटा ऑफ 40,000 स्टूडेंट्स, और 40,000 का अगर हम 60% लेते हैं तो दैट इज़ अराउंड 24,000 स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि अराउंड 24,000 स्टूडेंट फ्रॉम द ओडिशा वुड हैव बीन क्वालिफाइड द नीट एग्जामिनेशन। ये नीट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद दे विल लुक टू टेक द एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव मेडिकल प्रोग्राम्स। जैसे कि जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, वेदर यू टेक द MBBS, BDS और द अदर कोर्सेज लाइक गोइंग टू अब्रॉड, और यू टॉकिंग अबाउट द आयुष कोर्सेज लाइक BMS, BHMS, BUMS, BSLP, BPTH, दे आर प्लेथोरा ऑफ मेडिकल कोर्सेज। तो इनमें बच्चे एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर द एग्ज़ाम। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा आ गया कि देयर वुड बी स्टूडेंट्स ऑफ अराउंड 24,000 स्टूडेंट्स ऐसा होगा फ्रॉम द उड़ीसा स्टेट जो कि नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। दिस इज़ द रफ डाटा ऑफ द 2019। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट मूवमेंट आता है कि लाइक हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हमारे स्टेट में कितने हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में अगर हम प्रॉपर मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज में हेयर वी आर टॉकिंग स्पेशली अबाउट द MBBS प्रोग्राम। MBBS में अगर हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं हमारे उड़ीसा स्टेट के अंदर, तो वैसे तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इन द उड़ीसा इज़ 11, टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं। बट आउट ऑफ दिस 11 मेडिकल कॉलेजेस, इनमें से 3 कॉलेज ऐसे हैं जो सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं। लाइक आपके स्टेट में उड़ीसा में देयर इज़ वन एम्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एम्स के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ये सेंट्रल लेवल का कॉलेज है, दिस इज़ ऑटोनोमस बॉडी, तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट का इसमें मूवमेंट होगा। एंड 2 कॉलेजेस फ्रॉम द भुवनेश्वर सिटी लाइक कलिंगा और सम हॉस्पिटल, ये दोनों भी अपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसके ऊपर भी लाइक स्टेट का होल्ड नहीं रहता है, ये ओपन सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है इसकी MCC के अंदर, और इसके अंदर पूरे इंडिया का स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। ये 3 कॉलेजेस को हम डिडक्ट कर देते हैं। दे आर पर्टिकुलरली 9 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस को अगर हम हटा देते हैं, दे आर पर्टिकुलरली 8 कॉलेजेस जो कि स्टेट कोटा के अंदर आएंगे। जैसे कि पहले 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का नाम निकला है, तो इन 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटीज़ जो है, जैसे लास्ट ईयर कलिंगा की द फीस वॉज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। द फीस वॉज ओनली 12 लाख रुपीज़ पर ईयर। जिसकी वजह से द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉज वेरी मच हाई इन दिस कॉलेज, और यही एक रीज़न था कि कट ऑफ दिस कॉलेज वॉज हाई। 450 प्लस पे ये कॉलेज क्लोज हुआ था लास्ट ईयर नीट स्कोर पे। एंड द नेक्स्ट कॉलेज सम हॉस्पिटल जो कि भुवनेश्वर के अंदर पड़ता है, इसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई थी, 17,90,000 रुपीज़ फीस थी, अराउंड 18 लाख रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस थी। द पैकेज वॉज गोइंग ऑन द हायर साइड, थोड़ा सा पैकेज ऊपर की तरफ जा रहा था। दैट वॉज द रीज़न कि एक एवरेज स्कोर में एडमिशन हो गया। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक उड़ीसा के अंदर जिनका लाइक इन कॉलेजेस में नहीं हो पाता है स्टेट के अंदर, बिकॉज स्टेट के अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, आपके पास ये 2 अदर ऑप्शन भी रहेंगे कि अगर आप चाहो तो इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज लाइक कलिंगा एंड द सम हॉस्पिटल यू कैन टेक द एडमिशन इन योर ओन स्टेट इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू सम अदर स्टेट। फाइन। एम्स के बारे में आप सभी को पता है, एम्स का अलग से एग्ज़ाम होता है, उसका अलग से कट ऑफ होगा। हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं अबाउट द 8 रिमेनिंग कॉलेजेस विच कम अंडर द स्टेट कोटा।
तो ये 8 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से 7 जो कॉलेजेस हैं दैट आर अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 1 इज़ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो पहले हम 8 मेडिकल कॉलेज के बारे में देख लेते हैं, और इन 8 मेडिकल कॉलेज में 3 काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं, तो इन 3 पॉपुलर कॉलेजेस का हम नाम पहले लेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं पॉपुलर, सो पॉपुलर कभी कोई कॉलेज होता है जब वो जितना ज़्यादा पुराना होता है, और जितना पुराना कॉलेज होगा उतना पुराना उसका मैनेजमेंट होगा, उसका हॉस्पिटल उतना अच्छा होगा, पेशेंट फ्लो होगा, तो आपको एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल पाता है एजुकेशन का। सो हम सबसे पहले बात करते हैं द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ योर स्टेट, द गवर्नमेंट कॉलेज। 1944 के कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज़ SCB मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन कटक। SCB काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके पास टोटल 250 सीट्स हैं आपके। एंड द नेक्स्ट कॉलेज विच वी टॉक अबाउट इज़ द VSS मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन बोल्ला। वीर सुरेंद्र साई इसका पूरा नाम है, VSS के नाम से ये बोल्ला में फेमस है, इसके पास टोटल 150 सीट्स है। एंड द थर्ड वेरी मच पॉपुलर कॉलेज, इसके पास टोटल 250 सीट्स है और 1962 का कॉलेज है, इसका नाम है MKCJ कॉलेज। ये भी काफ़ी अच्छा पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है और ये बहरमपुर के अंदर पड़ता है। सो ये 3 काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 कॉलेज लास्ट ईयर ऐड हुए थे, 2018 में ही ओपन हुए थे गवर्नमेंट के अंदर आपके यहाँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पड़ता है बेलासोर के अंदर, और सेकंड पड़ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पड़ता है बोलंगीर के अंदर। इनके पास टोटल 108 सीट्स हैं, ये कि लास्ट ईयर ही ऐड हुए थे। एंड वन मोर कॉलेज पंडित रघुनाथ मुर्मा मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पड़ता है बारीपाडा के अंदर, इसके पास भी 100 सीट्स हैं। सो हेयर वी आर सीइंग दैट 3 कॉलेज ऐसे हैं जिसके पास 100 सीट्स हैं, तो 300 सीट्स ये हो गई। 2 कॉलेज ऐसे हैं जिसके पास 250 सीट्स हैं, तो आपका 250 प्लस 250 आपका 500 सीटें ये हो गई, टोटल 800 सीट्स हो गई। और एक कॉलेज आपका ऐसा है जिसके पास आपकी 150 सीट्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी सीट्स निकल के आ रही हैं? टोटल 950 सीट्स निकल के आ रही हैं इन द 7 कॉलेजेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। अब 950 सीटें आपके स्टेट में निकल के आ रही हैं इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो क्या ये पूरी 950 सीटों पे उड़ीसा के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा? काफ़ी स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता होगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज सभी गवर्नमेंट कॉलेज 15% सीट्स को अलग निकालते हैं फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो कि आपकी MCC के ऊपर होती है, इसकी अलग से फॉर्म होता है, अलग से काउंसलिंग होती है। तो 15% सीट्स इन 950 सीट्स में से माइनस हो जाएंगी। सो अराउंड 143 सीट्स इसमें से माइनस होने के बाद आपको जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिल रही है डैट इज़ 807 807 सीटें आपको मिलेंगी गवर्नमेंट कोटा के अंदर। सो 24,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे, ये हमने पहले डाटा लिया था, और 24,000 बच्चों के अंदर ये 807 सीट्स बचेंगी। तो एक अगर हम कट ऑफ के बारे में बाद में देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। सो अगर आपको इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स उठानी है, सो आप ये देख लो कि पूरे स्टेट के अंदर टॉप 800 स्टूडेंट्स के अंदर आना है। इस हिसाब से आपका वर्क, इस हिसाब से आपका प्रैक्टिस होनी चाहिए इन द रिमेनिंग डेज विच आर लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका भुवनेश्वर में आता है जिसका नाम है आपका हाईटेक मेडिकल कॉलेज, ये 2005 में ओपन हुआ था, इन द ईयर 2005। इसके पास टोटल 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स के अंदर ये 15% सीट्स NRI कोटा के लिए निकाल देता है, और रिमेनिंग सीट्स जो है आपकी नॉर्मल के अंदर आ जाती हैं। सो अगर हम एक कट ऑफ के बारे में नज़र डाल लेते हैं कि क्या कट ऑफ रहता है, वैसे तो बेसिकली 3 सेक्शंस रहते हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम देखते हैं, पहला तो आपका जनरल आ जाता है जिसको हम UR कैटेगरी भी बोलते हैं। सो UR कैटेगरी का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 505 टू 510, 505 से 510 तक गया था। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन द ईयर 2018 में नीट कट ऑफ नीचे आए थे, डाउन साइड आए थे। सो इस बार अगर माइट भी चांसेस ऐसा भी हो सकता है, इस जैसा ऑब्जर्वेशन। सो अगर आप इजी साइड लेके चल लो किसी के, तो टफ साइड भी लेके चलना चाहिए, इसी में होशियारी रहती है। सो आपका ये जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं कि 510 के बाद जनरल कैटेगरी, दैट वाज द क्लोजिंग कट ऑफ, यहाँ पे आके काउंसलिंग फिनिश हो गई थी। सो 800 बच्चों को सीटें मिली थी, 850 सीट्स। तो आपका कट ऑफ, इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, यू शुड बी हैविंग अराउंड द स्कोर ऑफ 440 टू 435, सॉरी 535 के आसपास स्कोर है, तो आप एक कंफर्टेबल जोन में आके बैठ जाओगे कि अब आपका किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप नीचे डाउन साइड कट ऑफ को ही टारगेट लगा के चलते हो तो आप एक कॉम्पिटिशन जोन के अंदर आ जाते हो। तो ये हमारा हो गया जनरल का कट ऑफ, जहाँ पे सेफ कट ऑफ अगर हम लेके चलते हैं तो 530 प्लस पे हम एक सेफ कट ऑफ पे होंगे। बाकी लोएस्ट कट ऑफ आपकी जो लास्ट ईयर की थी दैट वाज अराउंड 505 जो लास्ट स्कोर गया था। एंड द नेक्स्ट इज ऑफ SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट की। तो शेड्यूल्ड कास्ट में जो आपका आता है दैट इज़ अराउंड 420 टू 425। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा कि 425 का आपका क्लोजिंग कट ऑफ था,
फाइन। सो अगर आप 450 से ऊपर आते हो, इफ़ यू आर स्कोरिंग द स्कोर ऑफ लाइक 470 460, तो आप एक कंफर्टेबल जोन में आ गया कि आपने एक सीट को सिक्योर करके बैठ लिया। बट अगर यहाँ पे काउंसलिंग के डोर क्लोज हुए थे, अगर आप मिनिमम कट ऑफ को टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप एक रिस्क जोन में आ जाते हो कि माइट बी पॉसिबल येस, माइट बी पॉसिबल नो। अगर कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हुआ तो हो सकता है कि मेरी चांस मिस हो जाए टू टेक द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फाइन। Coming to the last category, which is known as the ST category, scheduled tribe category. In the scheduled tribe, the cutoff is very low in comparison to other sub categories. यहाँ पे 285 के आसपास लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था। सो सेम फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई करते हैं कि अगर 320 के आसपास अगर आप लेके आ जाते हो, सो आप एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आते हो। अगर आप मिनिमम के बारे में बात कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइक मैं लो साइड में ही देख के चलूँ, तो ठीक है, लाइक यू कैन स्कोर द स्कोर ऑफ 290 और उसके अंदर आप सीट को देख सकते हो। फाइन। तो ये हो गए हमारे अबाउट द 7 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ उड़ीसा। अब जो नेक्स्ट एक ही कॉलेज बचता है हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ हाईटेक मेडिकल कॉलेज। सो हाईटेक मेडिकल कॉलेज की एक्चुअली फ़ीस काफ़ी कम है दोस्तों। द फीस ऑफ दिस कॉलेज इज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़ पर ईयर ओनली। काफ़ी कम फीस है पूरे इंडिया में अगर हम देखते हैं इसको। तो डैट इज़ द रीज़न इसका कट ऑफ, जहाँ से आपका गवर्नमेंट का कट ऑफ ख़त्म हो जाता है, वहीं से इसका कट ऑफ आपका स्टार्ट होता है। सो आप इसका एक रीज़न है कि इसका भी कट ऑफ आप ये लेके चल सकते हो, अराउंड 500 के आसपास इसका एक कट ऑफ होना चाहिए। सपोज़ कर लो कि 520 के आसपास आपका गवर्नमेंट कॉलेज ब्लॉक होता है, तो 519 वाला स्टूडेंट क्या करेगा, ही विल ट्राई टू टेक द सीट इन द हाईटेक मेडिकल कॉलेज, बिकॉज एनी हाउ ही वांट टू डू द MBBS। वो MBBS तो करना चाहता है, उसको पता चल गया कि इन द गवर्नमेंट कॉलेज आई हैव नॉट गॉट द सीट, सो माई नेक्स्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, आई कैन टेक द सीट इन द हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड द फीस इज़ ऑल्सो वेरी रिजनेबल। फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये एक मेजर सा रीज़न है कि हाईटेक की भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाती है। सो यहाँ पे हमने देख लिया, पर्टिकुलरली इफ़ टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आप SC ST हो तो आपको आपके होम स्टेट में बेनिफिट मिल सकता है टेस्ट पे, बट आप जैसे इसमें मूव करोगे, लाइक इफ़ यू आर मूविंग टू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो कि 15% की काउंसलिंग होगी, तो ST पे तो काफ़ी कम पड़ेगा 300 का। तो ST में तो आप ये लेके चलो कि मैं अपने स्टेट में ले लेता हूँ, तो डैट विल बी अ बेटर थिंग। और इन द ST आप SC कैटेगरी फॉर द शेड्यूल कास्ट आप एक फ़ाइट कर सकते हो 450 के अबव में ऑल इंडिया कोटा में। बट टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टूडेंट, जो कि जनरल स्टूडेंट्स हैं जो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। अब द फ्रेंड, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ स्कोर ऑफ 500 प्लस, अगर आपका स्कोर आता है कि 450 के आसपास आता है, ठीक है, तो इतना तो श्योर हो गया कि आपके स्टेट के अंदर आपको इनके अंदर सीट नहीं मिलेगी। ऑप्शन आपके पास बचता है कि दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके अंदर ट्राई कर सकते हो, और आपका स्कोर लाइक 400 350 300 200 250 के आसपास आता है, तो आपको आपके स्टेट में सीट नहीं मिलनी। इन दैट कंडीशन आपका क्या प्लान होना चाहिए, योर प्लान शुड बी डैट कि आपको देखना है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करना है, अपनी लिमिट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, और देखना है कि पैन इंडिया लेवल पे मुझे सीट कहाँ पे मिल सकती है। और जब भी आप पैन इंडिया लेवल पर जाओगे, तो इन द पैन इंडिया लेवल डीम यूनिवर्सिटीज़ एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन, देयर आर टोटल अराउंड 39 यूनिवर्सिटीज़ डीम यूनिवर्सिटी के अंदर जो आती हैं, 39 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इंडिया के अंदर, और जो ओपन स्टेट हैं जो अदर स्टेट को इन्विटेशन देते हैं कि आप भी आके यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। लास्ट ईयर अराउंड 7 स्टेट्स थे जो कि ओपन स्टेट थे, 8 स्टेट्स थे इनफैक्ट जो ओपन स्टेट थे, तो आप ओपन स्टेट में देख सकते हो। ACS आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा, इस चैनल पे आपको पता चलेगा कि कहाँ कैसी काउंसलिंग होती है, बिकॉज हमारा जो मेन प्रोफेशन है वो इसमें है कि काउंसलिंग, वी आर द काउंसलिंग एक्सपर्ट्स। तो हमने लास्ट ईयर भी पूरी काउंसलिंग होस्ट करी थी, एंड इन द ईयर 2019 विद द मर्सी ऑफ गॉड वी विल होस्ट द फुल काउंसलिंग दिस ईयर ऑल्सो। तो आप हमारे चैनल पे भी आके पूरी काउंसलिंग कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये चीज़ एक वर्ड है, काउंसलिंग सब जस्ट अ वर्ड, जैसे फिजिक्स हमारे लिए एक जस्ट वर्ड है, बट हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है वाओ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस फिजिक्स, कितनी डेप्थ है। वैसे काउंसलिंग इज ऑल्सो वेरी इनोवेटिव थिंग, बिकॉज इसमें हर साल काफ़ी डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं। जो लास्ट ईयर था वो इस साल नहीं होगा, कुछ कॉलेज जाएंगे, कुछ कॉलेज आएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स नॉर्म्स चेंज होंगे, पेनल्टीज़ आएंगी, पेनल्टीज़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग एनी सिंगल मिस्टेक, अगर आप छोटी सी भी गलती कर रहे हो तो आप को मनी का तो वेस्टेज हो रहा है, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेइंग द पेनल्टी टू द गवर्नमेंट। आप पेनल्टी भी तो दोगे, बिकॉज यू आर वेस्ट एनी हाउ यू आर वेस्टिंग द सीट, दैट इज द रीजन यू आर पेइंग द पेनल्टी, बट यू आर ऑल्सो वेस्टिंग द चांस ऑफ गेटिंग अ सीट। तो आपको काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, द फिल्टर द बेस्ट सीट।
आपको अपने स्कोर पे, लाइक इफ़ यू आर हैविंग एवरेज स्कोर, सपोज कर लो आपने एक एवरेज स्कोर लेके आ रहे हैं, यू आर हैविंग ए स्कोर ऑफ 280, तो 280 के स्कोर पे मुझे क्या मिल सकता है। इफ़ आई ओनली वांट टू डू MBBS, तो मुझे पूरे इंडिया में बेस्ट देखना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, और जो बेस्ट फिल्टर होके निकल सकता है वहाँ पे मुझे सीट ले लेनी है एज सून एज पॉसिबल इन द स्टार्टिंग राउंड ऑफ द काउंसलिंग ओनली। बिकॉज स्टार्टिंग राउंड ऑफ द काउंसलिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम सीट्स रहती हैं, और जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाती है सीट्स फिनिश होती जाती हैं। तो इस हिसाब से अपनी अप्रोच रखिएगा इन द for taking the seat in the MBBS. Now the student who can't pay this sum of amount, इतना ज़्यादा फीसेस आप नहीं पे कर सकते हो, तो दो कॉलेज तो आपके अंदर स्टेट के अंदर आते हैं डेंटल के, तो आप एक एवरेज बजट में, लाइक इफ़ यू आर हैविंग लाइक नॉर्मल बजट ऑफ 10 लाख 12 लाख 15 लाख और 20 लाख रुपीज़, so my dear friend, you have got other options also. You can make your career in the dental field. आप BDS कर सकते हो, you can do BSLP, आप BSLP कर सकते हो, आप BPTH कर सकते हो, you can go in the nursing department. आप प्रॉपर डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक प्रॉपर मेडिकल साइंस जो रहती है वो BMS है, BMS इज़ अ कंप्लीट मेडिकल साइंस। आप BMS के अंदर जा सकते हो, उसके अंदर मेडिसिन भी कर सकते हो, उसके अंदर आप सर्जरी भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मेक योर कैरियर इन द BHMS, होम्योपैथिक के अंदर कैरियर बना सकते हो। सो आप नर्वस मत हो ना, ये मत सोचना कि लाइक जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट सोचता है कि ओके आई हैव मिस द चांस, मुझे नहीं मिल पाया, तो आप एक निगेटिव मोड में चले जाते हो। एक रिलैक्स मोड होता है, एक निगेटिव मोड, तो निगेटिव मोड में जाके हमको रिलैक्स नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको देखते रहना है कि इधर नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, मुझे जो सक्सेस तभी मिलेगी जब मैं कुछ करूँगा, और मैं जो करूँगा उससे जब दूसरे लोगों की मदद होगी तो ऑटोमेटिक मेरी मदद होगी। सो इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम एंड कर्सिंग माई सेल्फ, सो मैं अभी देखता हूँ कि व्हाट आर द ऑप्शन लेफ्ट, मुझे कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, 15 लाख रुपए, 15 लाख के अंदर ये वाला कोर्स हो रहा है, आई कैन डू द BMS, फाइन। जो डूइंग BMS इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप सोचते हो कि इन सब में स्कोप नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग मार्केटिंग में थोड़ा सा फंस जाते हो। स्कोप सभी के अंदर, जितना इनपुट दोगे उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो स्कोप सभी के अंदर है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर नॉलेज हो गई, पर्टिकुलर इन द सेंस कंप्लीट नॉलेज हो गई, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट आधे में छोड़ देते हैं, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है कि अपने टीचर से आगे निकलता है, जो अपने टीचर से आगे निकलता है वही एक कंप्लीट स्टूडेंट होता है। एक बुक देख के अगर आप 4 बुक लिख सकते हो, एक बुक पढ़ के अगर आप 4 बुक लिख सकते हो, इसका मतलब कि आपने नॉलेज ले ली। अदरवाइज फॉर द इफ़ यू आर जस्ट हैविंग द थ्रस्ट ऑफ मनी एंड ऑल, सो आप हमेशा के लिए डाइवर्ट हो जाओगे। तो अपनी रूट्स में देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, तो इस हिसाब से यू कैन डू द काउंसलिंग ऑफ द MBBS एंड द अदर कोर्सेज इफ़ यू वांट टू टेक द MBBS एडमिशन। अब थोड़ा सा हम आपके स्टेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके स्टेट में काउंसलिंग कैसे होती है। जैसे डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा। जस्ट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, आफ्टर 30 डेज, 5 जून को आपका रिजल्ट आएगा। इन द सेकेंड वीक ऑफ जून आपके फॉर्म्स निकल के आ जाएंगे। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है आपकी www.oge.nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको हमारे स्क्रीन पे भी ये दिखाई देगा, आप उसको नोट कर लेना। इसके ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल आएंगे, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन द नेक्स्ट वीक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि फिजिकल होता है। एक सेंटर आपको बताया जाएगा, उस सेंटर पर आप जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओगे, सब कुछ करोगे। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इन द 3rd वीक ऑफ जून आप लोग, 4th वीक ऑफ जून आप लोग की एक प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी जून के लास्ट में, कि जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो उन सब का नाम लिख के आ जाएगा, कौन कैसे एलिजिबल है कि नहीं। और जुलाई के 1st वीक में आप लोग अपनी चॉइस की फिलिंग दोगे, और 2nd वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यू विल गो टू द कॉलेज एंड सबमिट द फीसेज एंड ऑल, और आपका एडमिशन हो जाएगा 1st राउंड की काउंसलिंग का। वैसे 1st राउंड की काउंसलिंग, 2nd राउंड की काउंसलिंग होगी, 3rd राउंड की काउंसलिंग होगी, और ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को तो फिर वो 4th राउंड की काउंसलिंग भी करा सकता है। 4th राउंड की काउंसलिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है, बट 3 राउंड की काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज आप देख रहे हो कि देयर आर अराउंड 24,000 के आसपास स्टूडेंट होने चाहिए आपके स्टेट से, और सीट्स अगर हम देखते हैं तो सीट्स आर वेरी लेस, ठीक है। तो सीट्स बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एडमिशन तो 2nd 3rd राउंड की काउंसलिंग तक ही हो जाएगा। तो सीट्स कैसे मिल जाएगी, सपोज़ कर लो जो भी आप देखते हो डिफरेंट चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो थ्योरी जब आप पढ़ते हो तो थ्योरी सुनने में बहुत मज़ा आता है, बट व्हेन यू गो टू द प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तब आपको समझ में आता है ओ माय गॉड कितना ये चेंजेस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें क्या है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज़ की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट टाइम है काउंसलिंग का, और एक छोटी सी गलती आपकी एक सीट मिस करा सकती है, और ऐसा हर साल होता है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको, बट दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, जो कि 50%
स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होता है। हम इस फील्ड में लाइक वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स, तो 13 ईयर्स में ऐसा होता है कि हमने देखा, लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चों को देखा था कि उनके पास अच्छा स्कोर है, उनके पास फंड भी था, बट काउंसलिंग सही करना नहीं आता था, इसलिए छोटी सी मिस्टेक से उनका साल चला गया। अच्छे नंबर तो लेके आए लेकिन सीट नहीं लेके पाए, और लास्ट में पेनल्टी भी चली गई 2-2 लाख रुपए की। तो इन सब गलतियों से बचिए, प्रॉपर अपनी एनालिसिस करते रहिए। स्टूडेंट्स आप फोकस कीजिए अपनी नॉलेज के ऊपर, पर्टिकुलरली आपका फोकस होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर। पेरेंट्स आपका जॉब रहता है, बिकॉज अभी बच्चे की इतनी एज भी नहीं है कि वो एक्सप्लोर हो पाया है अबाउट द टर्म्स एंड लॉज एंड कंडीशन एंड मॉनिटरी थिंग पे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स का प्रोफाइल होता है कि इन सबको जाने। तो आप इसको जितनी डेप्थ नॉलेज ले सकते हो उसकी उतना आपको बेटर रहेगा काउंसलिंग करने के लिए। ACS भी हमारा चैनल काउंसलिंग को होस्ट करेगा, तो आप हमारे चैनल को भी देख के अगर काउंसलिंग कर सकते हो तो चैनल को देख के काउंसलिंग कर लो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दे सकते हो, हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। अगर आपके ठीक जेन्युइन क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो उसके ऊपर एक सेशन भी करेंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। और इन सब के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, हमारी सर्विसेज हायर कर सकते हो। वी आर एक्सपर्ट इन दिस द काउंसलिंग। लास्ट ईयर भी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव गॉट द सीट। 100% का सक्सेस रेट था ACS का, जस्ट बिकॉज आवर कमिटमेंट इज़ वेरी मच कैलकुलेटेड। वी डू गोन फॉर, मैं किसी को लाइक ACS जो है किसी को ज़्यादा बड़े सपने भी नहीं दिखाता है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके आता है। जो एग्जैक्ट फैक्ट है हम फैक्ट्स के ऊपर काम करते हो, दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक ACS का 100% का रिजल्ट है। सो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। वी विल टेकिंग अ नॉर्मल सर्विस चार्जेस फॉर दैट। वी ऑथराइज टू टेक 2% फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आप हमसे भी अपनी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हो। बट एक्चुअली हम काफ़ी लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं, तो हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है। लास्ट ईयर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो हमसे जुड़े, बट वो हमसे रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, तो वो भी हमसे अभी रजिस्टर्ड हो रहे हैं और डेली स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो हमारी ये जो काउंसलिंग सर्विसेज है बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाती है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो उस समय लोगों से बात करने से हमारा लाइक एनर्जी डाइवर्ट होता है, फोकस डाइवर्ट होता है, बिकॉज एक दिन में 3-3, 4-4 स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो या तो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से बात करके उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या तो हम काउंसलिंग को कर सकते हैं। दैट इज द रीज़न कि हम अपनी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को पहले से ओपन कर देते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमारा जैसे ये टारगेट फुलफिल हो जाएगा, देन वी विल क्लोज ऑल दिस थिंग, और उसके बाद हम आप लोग को लाइक वी विल कम ऑन द चैनल, और जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो एक पार्ट हो गया हमारा, जो हमसे रजिस्टर्ड होना सकते हैं वो हमको इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमसे रजिस्टर्ड नहीं भी होना चाहते तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके ऊपर पूरी काउंसलिंग होस्ट की जाएगी, तो उसमें आपका बेसिकली आप भी कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप कोई भी चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है, तो आप अपना इलाज खुद से कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन आएगी। कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है, कुछ टिप्स आपको देता हुआ जा रहा हूँ लास्ट में को क्लोज करने से पहले। आप लोग डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, बट अगर आप लोग देखते हो कि वो सारी इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती है, ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है पेरेंट के साथ, जिसकी वजह से उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि वो सही है, और कंफ्यूजन में गलत डिसीजन ले सकते हैं। काफ़ी वेबसाइट से आप लोग इंफॉर्मेशन लेते हो जहाँ पे फीसेस आप देखते हो पुरानी फीसेस पड़ी रहती हैं, वेबसाइट अपडेट नहीं होती है। इसलिए उन वेबसाइट्स को देखने से जो ऑथराइज वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, जो कॉलेजेस की ऑथराइज वेबसाइट्स हैं, आप उन पे जाकर लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर्स को चेक करो कि इस साल की फीसेस क्या हैं, ठीक है। कॉलेजेस में जाने से पहले कॉलेजेस के नॉर्म्स चेक कर लो कि ये कॉलेज हमसे बॉन्ड तो नहीं मांग रहा है, ये हमसे बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहा है, बिकॉज बैंक आपने सीट ले ली, सब कुछ कर लिया, कॉलेज के बाहर जाके भी आपकी सीट मिस हो सकती है कहीं पे भी, बिकॉज जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उतनी ज़्यादा चांसेस बनती हैं गलतियाँ होने की। सो गलतियों से बचना है, और गलतियों से बचने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि इसकी जितनी डेप्थ में जा सकते हो उतनी डेप्थ में जाओ, उस काउंसलिंग को समझो। जैसे आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग को, सो काउंसलिंग भी वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज अराउंड 8-8.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होगा इन 15 लाख बच्चों में से, और 8 लाख बच्चों में 61,000 सीट्स हैं पूरे इंडिया में, तो 61,000 बच्चों को ही सीट मिलेगी। 95% से ज़्यादा बच्चों से गलतियां होने वाली, उनको सीट नहीं मिलनी है। तो 5% जो बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे सीट्स उन्हीं को मिलेगी, लेस देन 5% एक्चुअली। तो लेस देन 5% लोग जो बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, अराउंड 4%, उसी को सीट मिलेगी। तो देन ठीक, आप इस सब चीज़ों को लाइटली मत लो, जितना इसकी डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो करो, और सबसे अपनी सीट लो। सो जाते जाते एक बार फिर से देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल आपका उड़ीसा के अंदर दे आर टोटल 11 कॉलेजेस, 11 में से 3 ऑटोनॉमस बॉडी है, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक आपका एम्स पड़ता है। 8 आपके कॉलेज होंगे, जिसमें 7 कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो 7 कॉलेज के अंदर 860 सीटें आएंगी आपकी, ये ऑल इंडिया कोटा की सीटें हटाने के बाद।
इसमें जनरल वालों का स्कोर 500 से ऊपर जाएगा, 525 530 आपका सेफ जोन में रहेगा। उसके बाद एससी वालों का 450 के आसपास सेफ जोन पे रहेगा। अगर आप मिनिमम की ही बात करते हो तो मिनिमम पे आप चलो 425 430 के आसपास लोगे तो एक फाइटिंग के अंदर आप आ जाओगे, और एसटी वाले 300 के आसपास एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे ये अपनी सीट को लेते हुए। उसके बाद एक हाईटेक कॉलेज जो कि आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक में आपका नियर अबाउट 500 का कट ऑफ जाता है, बिकॉज द फीस इज़ वेरी हाई ओवर देयर, वेरी लो ओवर देयर, ओनली 6 लाख रुपीज़ की फ़ीस है। 15% जो एनआरआई कोटा होता है उसमें फीस ज़्यादा हो जाती है, लगभग 1 करोड़ के आसपास फीस चली जाती है, तो उसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक द सीट इन योर होम स्टेट ओनली। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द ओडिशा स्टेट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, डू योर काउंसलिंग वेल, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।